It was an ordinary day. I knew my wife and kids had to go the next day to Karachi. I didn't know they were going, but I know बस अंदर से कुछ था. So those 3 months with my kids was an intensive course. I dropped them at the airport, just like you would do normally, which every Pakistani does normally every day. ठीक है ना? Airport पे छोड़ा, you expect कि यार the people you're trusting, they will get your family or your loved ones across to the point of कहते हैं जहाँ पे जाना चाह रहे हैं in safety. I had no idea. I hugged them goodbye at the airport. I went back to the office expecting call कि यार आरिफ मैं पहुँच गई. तो हुआ ये कि जिस टाइम पे उसकी कॉल आनी थी, मेरी अम्मी बहू की कॉल आई कि फौजिया किस एयरलाइन से गई है. मतलब क्यों खैरियत, कहते हैं एक प्लेन जो है वो क्रैश हो गया. एंड उस टाइम पे आई कैन नॉट begin to tell you what happened. It was like the whole world kind of stopped. ठीक है ना, I was in shock. और उसके बाद फ़ोन बंद हुआ है. उसके बाद मैं बस खड़ा रहा 5 मिनट के लिए. मेरे साथ एक कॉलीग था तो आके मुझे हिलाया थोड़ा सा. तो मैं कि प्लीज़ जस्ट लाइक गिव मी 1 सेकंड, लेट मी कंपोज माई सेल्फ. ठीक है ना, मैं खड़ा रहा. इट वाज लाइक माई होल के द लाइफ वाज सक्ड आउट ऑफ मी. लेकिन उस टाइम पे आई थिंक आई हैड एक्सेप्टेड कि दे आर नो मोर. मैं मम डैड को ये कह रहा था कि देखें ये जो न्यूज़ वार में दिखा रहे हैं कि पॉपुलेटेड एरिया में गिरा है, ये पाकिस्तान है और ये पॉपुलेटेड एरिया में गिरा है. और मैं गया सीधा अपने ब्रदर इन लॉ के साथ मॉर्ग्स के अंदर. अब मॉर्ग्स के अंदर द थिंग इज़ कि इनके आई थिंक पहले दिन सही काम नहीं कर रहा था. एंड बॉडीज़ वर जस्ट थ्रोन देयर बिकॉज इट्स नॉट बिल्ट कि ना इतने सारे बॉडीज़ और एक साथ इकट्ठा कोई हैंडल कर सकें. ठीक है ना, कोई नीचे पड़ा हुआ है, उधर पड़ा हुआ है, इधर पड़ा हुआ है. ठीक है ना, बेरहमती हुई हुई है फुल. और फैमिलीज़ को कहा जा रहा है कि ये देखो ये तस्वीरें, डेड बॉडीज़ की तस्वीरें, इसमें किसी को पहचान रहे हैं आप. ठीक है, उसका जब उसमें से नहीं पता चल रहा तो हम लोग अंदर जाके एक एक बॉडी चेक किए. नाउ इमेजिन नोइंग इट्स योर वाइफ एंड किड्स ओवर देयर एंड यू लुकिंग एट ईच एंड एवरी बॉडी. आई आइडेंटिफाइड माई वाइफ थ्रू अ रिंग दैट आई गिवन हर 1 night बिफोर. हर फीट, ठीक है ना, हर फेस. बट दैट्स नॉट समथिंग दैट आई वुड हैव वांटेड टू सी, बट I was pushed to. उसके बाद I was trying to look for my other kids, लेकिन the bodies were so charred and disfigured कि मुझे समझ नहीं आ रहा था. There was like blood and pus everywhere और पता नहीं क्या कहते हैं, स्मेल जो है unbearable. ठीक है ना. एंड फिर एक ईदी वाला आया, कहता है अपने ज़रा बच्चों की तस्वीरें और दिखाएं, हो सकता है मैं कोई आपकी हेल्प कर दूँ. 10 बच्चों की तस्वीरें दिखाएं. कहते नहीं ये जो बड़ी बेटी है ना आपकी, मुझे लगता है कि मैं इसके कपड़े वगैरह कहीं देखा, मैं दिखाता हूँ. जाके दिखाया तो वो मेरी बेबी जो है ना वो इस तरह हुई थी, यूँ करके ना, यूँ हुई थी. और दुपट्टा अपना 3 दफ़ा गले के तरफ पहनती थी. वो पहनी हुई थी, हाथ के अंदर बैंड्स थे उसके. और कपड़े उसके जो है वो जिस तरह आग के पास कोई चीज़ रखें तो वो फेड हो रहे थे ना, उस तरह था. तो पैटर्न बड़ा सारा नज़र आ रहा था. एंड ही वाज माई बेबी. आई लुक्ड एट हर फीट, आई लुक्ड एट हर हैंड्स एंड आई वांटेड टू टच हर बट आई कुडंट. तो उस टाइम पे मैं लगा हुआ था मिशन पे. ठीक है ना, आई हैड कन्वर्टेड माई पेन इनटू अ मिशन. जो उसके बावजूद मैं 2 महीने यहाँ पे रहा हूँ टू हेल्प दीज पीपल आउट. आई डिड नॉट वांट देम टू गो थ्रू द सेम ट्रॉमा आई वाज गोइंग इन, एंड दैट हेल्प मी डील विद माई ट्रॉमा by helping those people out. तो we created a separate system. ठीक है ना. तो एक तरफ से मैं लोगों से उसी ग्रुप के अंदर से those are the people who became volunteers. They forgot their pain and they started helping other people. So तो वो हीलिंग वाली चीज़ थी ना, तो वो उनके अंदर भी आई थी हीलिंग वाली चीज़. तो रात को मैं बैठता था, तस्वीरें वगैरह निकालता था, वीडियोस निकालता था. एंड आई यूज्ड टू बी क्राइंग फॉर 40 days. रात को बैठ के मैं काम कर रहा होता था, कुछ पोस्ट कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ट्राइंग टू फिगर आउट कि सिस्टम किस तरह का है, किसको करना है, क्या करना है, स्ट्रैटेजाइज करना है. आई वाज पुटिंग माई वाइफ के पिक्स, माई उसके किड्स. आई यूज्ड टू बी लाइक क्राइंग. बस आपके आंसू निकल रहे होते थे. आई यूज्ड टू बी लाइक टाइपिंग. एंड उस टाइम पे इसलिए कर रहा था, आई डिडंट वांट माई पेरेंट्स टू सी मी क्राइंग. I needed to grieve. I could not keep that inside. I could not sleep. 2-3 घंटे बाद फिर मैं उठ जाता था. ठीक है ना. तो अगर आप एक्सेप्ट कर दें ये चीज़ होगी है, ठीक है ना, थोड़ा सा आपको ये हो जाएगा ठीक है, नाउ देयर इन अ बेटर प्लेस. आई नो आई सॉ माई वाइफ एंड किड्स इन दैट स्टेट, लेकिन आई वाज लाइक दिस इज़ देयर वर्ल्डली रिमेन्स, दे आर हैप्पी अप देयर. तो जब गिल्ट के अंदर जाता है ना, काश मैं ये कर लेता यार, कहीं टायर पंचर हो जाता, ये हो जाता, फ्लाइट मिस हो जाती. ठीक है ना, इस तरह की चीज़ें लोग सोचते हैं. ये सबसे बड़ी ख़राबी होती है जिस टाइम पे आपका ये इस मोड़ पे चले जाना आपका दिमाग, देन यूर डन फॉर. उस टाइम पे आपको कंट्रोल की ज़रूरत है कि आपको बताएं इट्स ऑलरेडी हैपेंड. अब ये सोचने का फ़ायदा है नहीं. आइदर यू कैन गिव इन टू इट और यू कैन स्टैंड अप, एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन.